नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है एनवेलोप, और पिछली क्लास में अपन ने देखा कि एनवेलोप अपन कैसे निकालते हैं, एनवेलोप अपन किसको बोलते हैं और मैथमेटिकली फॉर्म में एनवेलोप कैसे निकालते हैं, और एनवेलोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो एक क्वेश्चन करके आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। आज अपन आगे के क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहली बात तो आती है कि एनवेलोप होता क्या है। तो एनवेलोप एक कर्व होता है जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व आपको गिवन होता है, उसके हर मेंबर को टच करता है, स्पर्श करता है और खुद हर पॉइंट पे फैमिली के किसी न किसी मेंबर के टच में रहता है। तो ऐसे जो कर्व होते हैं उनको अपन एनवेलोप बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको मैंने पहले बता दी थी। अब बात आती है कि एनवेलोप मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप समझ लीजिए 3 स्टेप है और 3 स्टेप के अंदर एनवेलोप निकाल सकते हैं। तो देखो, एनवेलोप सबसे पहली बात आएगी कि आपको फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, वक्रकुल का समीकरण आपको गिवन होगा। अपन एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में एल्फा है वो पैरामीटर है। एल्फा क्या है? पैरामीटर है, प्राचाल है। अब देखो, जो अल्फा पैरामीटर है आपको निकालना है एनवेलोप, तो 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में है जो भी आपको इक्वेशन गिवन है नंबर 1 कीजिए। सेकंड स्टेप में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एल्फा, प्राचाल के सापेक्ष अवकलज करना। अब आप बोलोगे कि सर कई क्वेश्चनों में तो अल्फा के रेस्पेक्ट में करते हैं, कहीं पे थीटा के रेस्पेक्ट में, कई जगह एम के रेस्पेक्ट में। तो आपको ध्यान देना है कि पैरामीटर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो पैरामीटर गिवन है उसी के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ अल्फा में लेके चल रहा हूँ तो अल्फा के रेस्पेक्ट में करूँगा, एम लेके चलेंगे तो एम के रेस्पेक्ट में करेंगे। और जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और इसी को इक्वेशन नंबर 2 करना है। और स्टेप नंबर 3 जो है, और थर्ड स्टेप में अल्फा का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेशन करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 में से अल्फा का विलोपन करने पर एलिमिनेट करेंगे, और जैसे ही एलिमिनेट करोगे जो इक्वेशन आएगी वही एनवेलोप होता है। दूसरा एक इसके अंदर नोट और लिख लीजिए, आप पहले भी लिखा रखा है मैंने, कि अगर आपकी समीकरण पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, प्राचाल में द्विघात समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पैरामीटर। अब यहां पे पैरामीटर अल्फा है, तब इसका जो एनवेलोप होगा वो होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये इसका एनवेलोप होगा। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। आज अपन आगे की क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
फाइंड द एनवेलप ऑफ फॉलोइंग कर्व, और जो फर्स्ट पार्ट है, निम्न वक्रों का एनवेलप ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और यहाँ थीटा क्या दे रखा है, आपको पैरामीटर दे रखा है। तो अब यहाँ पे जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको जो समीकरण दे रखी है वो ये दे रखी है, और इसको किसके इक्वल लिख दोगे आप, समीकरण नंबर 1 डाल दोगे। फिर क्या लिखोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलज। जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे उसके अलावा जितने भी वेरिएबल है वो सब के सब कांस्टेंट लेते हैं। तो थीटा के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कॉस थीटा का तो होता है माइनस साइन थीटा, और ए स्क्वायर बाई एक्स है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई वाई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, और सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर बाई ए, ये तो कांस्टेंट है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब इन दोनों से तीसरी स्टेप में मैंने आपको बताया कि थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। दूसरा आप देखिए, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस इधर जाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा। देखो इधर लिखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है उसका होल स्क्वायर, LHS में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई एक्स कोस थीटा बी स्क्वायर बाई वाई साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स साइन थीटा बी स्क्वायर बाई वाई कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, तो यहाँ तो लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो क्या लिखोगे आप, a स्क्वायर बाई एक्स, तो a4 बाई एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b4 बाई वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस का साइन। अब देखो इसको ओपन करो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a4 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b4 वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा c4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू में। ये अपन ने इसको ओपन कर दिया। अब आप देखो जो कैंसिल होने वाली टर्म है, ये देखिए माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसमें अपन देखते हैं कि देखो ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म तो सेम है, लेकिन a4 बाई एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है। कॉमन आया तो कोस स्क्वायर थीटा, सेकंड वाली टर्म में ये बच गया, और b4 अपॉन वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू c4 बाई ए स्क्वायर। अब आप देखोगे कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो a4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b4 बाई वाई स्क्वायर c4 बाई ए स्क्वायर। ये जो समीकरण आई है, ये जो अपना क्वेश्चन दे रखा था उसका एनवेलोप है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब अपन इसके आगे का पार्ट देखते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं आपको।
अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि पैरामीटर है वो अल्फा दे दिया इसमें। पिछले वाले क्वेश्चन में पैरामीटर क्या था, थीटा था, यहाँ पे अल्फा दे रखा है, तो अपन अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो अपने को इक्वेशन दे रखी है इसमें अल्फा पैरामीटर है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। देखो इसका जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो ये तो होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई, ये होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई आएगा जो उधर जाके ये बन जाएगा। अब देखो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा की पावर 4। अब ये जो एल्फा 4 है इसको लेके आ जाओ एलएचएस साइड में, तो ये हो गया एल्फा 4 प्लस एल्फा स्क्वायर। अब देखो एल्फा स्क्वायर में एक टर्म तो ये रही जो क्या है प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर, और एक ये एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस में आएगा के स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देख लो, ये प्लस की टर्म ये माइनस की, इसको जब अपन एलएचएस में लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, माइनस के स्क्वायर बच गया। ये टर्म भी आ गई, सॉरी ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई और ये आ गई, बच गया क्या प्लस में एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, ये बच गया इक्वल टू 0। अब आपको मैंने एक नोट बताया अभी, देखो देखिए ये नोट लिखा है मैंने कि अगर पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब अपन उसका एनवेलोप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। देखो अगर मैं यहां पे अल्फा स्क्वायर को लेमड़ा ले लूं तो ये पैरामीटर है, ये किस में बदल जाएगा, इक्वेशन किस में बदल गई, देखो लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राचाल में हो, पैरामीटर में हो, तो उसका एनवेलोप क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या लिखेंगे, यदि प्राचाल में द्विघात समीकरण है तो दैट इज ए एल्फा स्क्वायर बी एल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, तो एनवेलोप बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ये वैल्यू आएगी इसकी। अब देखो b की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर है, रख दो। तो एनवेलोप क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। तो इसको मैं लिख दूं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकते हैं अपन,
तो इसको मैं लिख दूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2xk एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2xk इक्वल टू 0। देखो इसमें से पूरे में से माइनस को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो वाई स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, यहाँ से टर्म हो जाएगी x प्लस के इसका होल स्क्वायर। और अगर अपन यहाँ से देखें तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे अपन तो क्या जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस के, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस के, यही बनेगा। तो इनसे मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, y प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के, ये इस इक्वेशन के लिए एनवेलोप हो जाएगा। आप इसको यहाँ तक भी निकाल के एक टर्म में, जैसे मैंने इसको तो अलग अलग कर दिया, आप फिर इसके अंदर क्या लगा सकते हो, फिर से इसके अंदर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लगाओगे तो 4 इक्वेशन आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी, जो कि इस इक्वेशन के एनवेलोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको अल्फा को पैरामीटर दे रखा है, ध्यान रखना ये थीटा पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर क्या है, अल्फा दे रखा है। और जो इक्वेशन अपने को गिवन है वो भी पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, यानी आपको दे रखा है कि x इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस अल्फा, और दूसरा y की वैल्यू दे रखी है b कोस थीटा। अब आपको जो पैरामीटर दे रखा है उसी के रेस्पेक्ट में तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कीजिए यहाँ पे, तो इसका अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। जब अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो यहाँ से देखो इसका तो होगा 0, मैं यहाँ पे लिख दूँ अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 0 इक्वल टू ए, साइन का क्या लिखोगे, कोस, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा का -1 होगा, जो यहाँ मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। इस इक्वेशन से निकल के आता है कि कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है कोस में, तो सर कोस में तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो आएंगे वो सबके सभी क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे, क्योंकि कोस है वो π/2 पे 0 होगा। तो π/2 पे 0 होगा तो उसमें पाई प्लस करोगे तो 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, प्लस में और माइनस में सब पे वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, आप यहाँ पे इसकी जनरल वैल्यू भी लिख सकते हो। तो देखिए थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू π/2 ले लिया मैंने। ये प्लस का π/2 भी हो सकता है, माइनस का π/2 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो लास्ट में जब आंसर लिखेंगे वहां लगा देंगे अपन। अब यहां से मैं देखता हूं कि अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, थीटा माइनस π/2 हुआ। इस अल्फा की वैल्यू को इसमें से एलिमिनेट करना है तो यहां पे रख दो। तो देखिए नाउ x इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो ये है, क्या है, थीटा प्लस π/2।
थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x इक्वल टू ए साइन ए साइन पाई बाई 2, यही बना। जब x इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2 बना तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए इस इक्वेशन का एनवेलोप होगा। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, देखिए अगर मैं यहां पे माइनस का पाई बाई 2 लेता तो ये थीटा प्लस पाई बाई 2 होता, और थीटा प्लस पाई बाई 2 में यहां पे थीटा माइनस पाई बाई 2 होता, तो ये माइनस पाई बाई 2 होता, तो x की वैल्यू क्या आती, माइनस ए आती। अगर मैं यहां पे क्या लिखता, इफ थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लूं, तब भी क्या होगा यहाँ पे, तब x इक्वल टू माइनस ए आएगा। तो आप दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो, सिंगल वैल्यू भी लिख सकते हो, दोनों में से एक वैल्यू लिख के भी आप आंसर दे सकते हो। तो ये था आपका सी पार्ट। तो एनवेलोप की क्लास में, आज की क्लास में अपन यही क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स गिवन है। ये तो सिंपल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इक्वेशन भी आपको खुद को जनरेट करनी है या डिराइव करनी है, उसके बाद में आपको उसका एनवेलोप निकालना है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।